और इसके ऐसे तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सुबह हो गई है, रात को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और थकान के कारण देर में आँख खुली। फिर भी हम नहा धो करके तैयार हो गए हैं और हमने पूजा भी कर ली है, अपने भगवान जी को भी मना लिया है, पूजा कर लिया है। और अब मैं नाश्ता करने वाला हूँ, मैं नाश्ता करूँगा। तो वैष्णो देवी गए थे ना, तो वहाँ से आने और जाने का सफ़र था, उसमें भी हम थके हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 17 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई है, फिर उतराई भी है। तो उसके साथ साथ हम थक गए थे। तो आते ही हमें यहाँ से गाइस बड़ौद जाना पड़ गया, तो और ज़्यादा हमें थकान हो गई। तो रात को आए हम वहाँ से, फिर 11-12 बज गए हमें सोने में। तो लेट आँख खुली है। लेट आँख खुलने के बाद हम नहा धो करके तैयार हो गए और भगवान जी की भी हमने पूजा कर ली है। और पूजा करने के बाद अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद आज पूरे व्लॉग में बने रहेंगे, क्योंकि जो भी मैंने वहाँ शॉपिंग की है सारी शॉपिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हम क्या क्या वहाँ से ख़रीदारी करके लाए हैं और हमारा सफ़र कैसा रहा, हमारा टूर कैसा रहा, कैसा रोमांच था उसके अंदर, क्या इंटरेस्टिंग था, सारी चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज पूरे व्लॉग में बने रहेंगे, देखते रहे। तो गाइस आ गया है मेरा नाश्ता, अब मैं नाश्ता करूँगा। आज देखते हैं नाश्ते में क्या क्या है। सबसे पहले मटरी है नाश्ते के अंदर, रसगुल्ले हैं और चुलाई का लड्डू, बादाम है, रोटिस्ट में नमक पा रहे हैं, ये है नमकीन है। तो देखते हैं, इन्हें ट्राई करते हैं क्या क्या अच्छा लगता है। तो गाइस नाश्ता करते हैं पहले मस्त, उसके बाद मिलते। तो गाइस नाश्ता मैंने कर लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता था, मज़ा आ गया नाश्ते में। तो गाइस हम कटरा गए थे ना, और कटरा से हम लेके आए थे बच्चों के लिए बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, क्योंकि जो भी बच्चों ने पसंद किया हमने इनको वही दिलवा दिया। तो आज मैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि हम बच्चों के लिए कटरा से क्या क्या खरीदा, इन बच्चों ने अपने लिए क्या क्या पसंद किया, तो सारी चीज़ हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम वासुकी गन दिखाते हैं, जो बहुत ही सुंदर गन है। और ये रही वो वासुकी गन, और इसमें गोली भी है, इसके साथ एक गोली फ्री आई है, एक इसमें लगी हुई आई है। और देखो क्या कमाल की है भाई साहब, मौज कर दी इसने। ये यहाँ से खींचो इसे, और गोली है ऐसा करो, चिपक। तो भाई ये चिपक जाती है। ये भी ऐसे ही है, यहाँ से खींचो और लगा दो इसको भी। तो गाइस इसके अंदर बहुत सारे कलर हैं, और ये भी बिल्कुल अमेजिंग पेन है। वही पेन आया है अन्नू का, और इस पेन को कहते हैं यूनिकॉर्न पेन, क्योंकि इस पे ये जो बना हुआ है ना, यूनिकॉर्न का चिन्ह बना हुआ है, ये यूनिकॉर्न कहते हैं इसे। और यूनिकॉर्न पेन है, और ये जो घोड़ा बना हुआ है यूनिकॉर्न का, उसके पूंछ के कलर है, और इसमें बहुत सारे रिफिल भी हैं। तो ये वाली गुड़िया है ना, तन्नू की गुड़िया है, क्योंकि तन्नू के चेहरे से मैच कर रही है। ये हमारी गुड़िया है और ये तन्नू की गुड़िया है। और इसके बाल भी एकदम कर्ली है, घुंघराले बाल है। देखो गाइस कितने मस्त बाल है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये तन्नू की गुड़िया, ये अपने बैग में लटका के ले जाएगी। इक्की रंग भी है, तो ये तन्नू को देते हैं। और यहाँ है एक छोटी सी गुड़िया और है। पहले तो इसके बाल देखो आप कितने मस्त है, इसके बाल कितने मस्त है। और अब इसका चेहरा देखते हैं। ये है अन्नू की गुड़िया, बिल्कुल अन्नू की तरह शर्माती है, अन्नू की गुड़िया है। और इसके हाथ भी चलते हैं गाइस, देखो हाथ ऊपर कर लो, नीचे कर लो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, कैसे भी घुमा दो। और ये खड़ी भी हो जाती है, पैर भी सीधे कर लो। तो अब बारी आती है चुंबक की। तो अब तन्नू ने चुंबक भी पसंद की थी। इसमें 2 चुंबक अन्नू की है और 3 चुंबक इसकी है, 3 चुंबक तन्नू की है। तो ये देखो गाइस कितनी मस्त चुंबक है, एकदम चिपकती है ये। अब इन्होंने पसंद किए थे, जो व्हाट्सएप पे आपने देखे होंगे, इमोजी की इन्होंने स्टैम्प पसंद की थी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले हंसने वाली इमोजी है, और ये देखना कैसी आती है। ये देखो गाइस इमोजी की। और छोटी छोटी इमोजी भी आ गई हैं, 6 प्रकार के। और अब बारी आती है राजा के गिफ्ट की, जो सबसे खतरनाक गिफ्ट है राजा का। ये देखना, ये गाड़ी सबसे खतरनाक है राजा की।
और आवाज़ देखो इसकी, आवाज़ कितनी आती है। इधर की भी खिड़की खुलती है, आवाज़ आती है इसमें। तो कितनी मस्त आवाज़ इसके अंदर है, मज़ा आ गया गाड़ी को देख के। वो कह रहा था कि इसे ऊपर से भी फेंक देंगे ना, ये तब भी नहीं ख़राब होगी। इसके अंदर टोटल मेटल का काम हुआ है, यानी कि लोहे की बनी हुई है गाड़ी, और ये चलती है ऐसे, बहुत ही अच्छी है। अब आया है अक्षिता का नंबर। अक्षिता को एक ये वाली चूड़ी पसंद आई, ये ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट पसंद आया अक्षिता को। और एक ब्रेसलेट ये देखो इसके लिए, कितना यूनिक सा ब्रेसलेट है, बहुत ही अच्छा। इसने ये पसंद किया तो हम ये लेके आए हैं इसके लिए। और अब बारी आती है जो मेरे के लिए लेके आ रहे ना, कश्मीरी चूड़ी। बहुत ही अच्छी चूड़ी है कश्मीर की, जो कश्मीर में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, वही बनाई जाती है, और कहीं ज़्यादातर जल्दी से मिलेगी नहीं। ये देखो और ये बताना आपको कैसी लगी। तो गाइस एक गिफ्ट और लेके आए थे ना अक्षिता, नेल आर्ट्स के लिए। नाखूनों की सजावट होती है इससे, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसने कहा, मैंने इसको दिलवा दिया। बहुत ही सुंदर है ये भी। और एक गिफ्ट और लाए थे हम, वो इतनी बड़ी माउजर है, और वो माउजर अभी चिराग के पास है, वो चिराग के लिए लेके आया था, और वो चिराग के पास है। भी चिराग यहाँ नहीं है, मैं अगले व्लॉग में आपको उस माउजर को दिखाऊंगा कि वो माउजर भी कितना बढ़िया काम करती है। वो भी मैं वहीं से लेके आऊँ, कटरा से। वो बहुत ही अच्छी लगी है देखने में, एकदम ओरिजिनल लगती है भाई, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम ओरिजिनल ही हो। और एक जो सबसे बड़ा जो महा गिफ्ट है, मैं आपको दिखा दूँ, जिसके कारण हमारी ट्रेन भी छूट गई। तो गाइस एक पोपट हो गया, हम भाग के स्टेशन पर आए थे तो हमारी ट्रेन निकल गई। हेमकुंड से आने वाले थे तो हमारी वो ट्रेन निकल गई। अब यहाँ से हम जम्मू जाएंगे, जम्मू से शालीमार पकड़ेंगे, तब जाएंगे मुजफ्फरनगर। हमें पता ही नहीं लगा कि कब मेरे को टाइम निकल गया उसे खरीदने के चक्कर में। और फिर भी हमने इसे खरीद लिया, और ख़रीद करके हम पूरी तेज़ भागे। भाई साहब मैंने जब घड़ी में टाइम देखा कि 4:40 की तो ट्रेन है, और 4:43 पे तो हम बाज़ार के अंदर ही खड़े हैं, और ट्रेन का जो स्टेशन है वो कम से कम 5 किलोमीटर वहाँ से था। तो 5 किलोमीटर हमें जाना भी था। तो 4:43 पे जब हम बाज़ार में खड़े थे तो हमने वहीं अंदाज़ा लगा लिया कि भाई साहब ट्रेन तो निकल ही गई होगी। फिर भी हम स्टेशन पे गए। हो सकता है ट्रेन 10-15 मिनट लेट हो जाए, क्योंकि अक्सर लेट रहती हैं, लेकिन उस टाइम तो से साले को राइट टाइम ही जाना था। वो 4:39 पे वहाँ से रवानगी हो गई इसकी, और हमने भाग दौड़ करके बस जल्दी से एक टेम्पो किया, और टेम्पो करने के बाद हम भागते भागते वहाँ गए स्टेशन पर। तो स्टेशन पर हमें पुलिस वालों ने रोक दिया, भाई रुको 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 भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने कि भाई हमें सहारनपुर जाना है, हमारा जो हेमकुंड में रिजर्वेशन है। वो कह रहा है कोई फ़ायदा नहीं है, आपने मेहनत तो बहुत की भाग कर आने में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है रिजर्वेशन का, आपकी जो हेमकुंड है वो चली गई। अब 8:30 बजे दूसरी ट्रेन जाएगी यहाँ से, आप उसमें जाना। तो भाई बड़ी समस्या हो गई कि 8:30 बजे तक अब यहीं रुकेंगे। और मेरे जो और बच्चे थे ना, वो उस ट्रेन में चले गए थे, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी गया हुआ था। 8 लोग और थे मेरे से अलग जो उस ट्रेन में चले गए, वो हमारा सामान भी ले गए। लेकिन अगर अपनों के साथ आता है ना, रात उसमें ट्रेन में बैठ कर के सफ़र में, तो बातचीत करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। और जब हम अकेले रह गए तो बहुत दिक्कत हुई। फिर हमने वहाँ से उससे पुलिस वाले से पूछताछ के रास्ते को, उसने कहा कि एशियन चौक पे जाओ, वहाँ से फिर आपको बस मिलेगी जम्मू के लिए, और बस में बैठ जाना, वहाँ से शालीमार जाएगी, शालीमार में बैठ जाना। शालीमार 7 बजे चलती है वहाँ से। फिर मैंने समझा चलो ठीक है। फिर मैंने टेम्पो किया। टेम्पो करने के बाद में उन्होंने मेरे से कहा, टेम्पो वाले ने, कि क्या हुआ, कहाँ वापस के जा रहे हो? मैंने कहा भाई ट्रेन निकल गई। तो कितने बजे की ट्रेन थी? ये 4:40 की ट्रेन थी। तो कौन सी ट्रेन? मैंने कहा हम हेमकुंड थी। तो उसने सर्च किया, जो ट्रेन का ऐप होता है उसमें, तो जब उसने बताया कि ये तो 6:42 पे कटरा उससे जम्मू से जाएगी, और अभी तो बहुत समय है आपके पास, पौने 2 घंटे में तो आप जम्मू पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसे करो, बस को छोड़ो और टैक्सी करो। फिर मैंने टैक्सी करी, और टैक्सी करने के बाद वो टैक्सी वाला ही आने में 20 मिनट लगा गया। 20 मिनट तो वही पी गया हमारी। अब समय तो वही था निर्धारित कि पौने 2 घंटे थे हमारे पास, लेकिन 20 मिनट उसमें से वहाँ गवा दिए हमने। और
वो 20 मिनट बाद आया। फिर मैंने उससे कहा भाई मुझे ट्रेन पकड़नी है, मेरे बच्चे उसके अंदर है, मेरा सामान उसके अंदर है। तो वो 100-120 की स्पीड पे भगाता हुआ जैसे तैसे करके उसने 6:30 बजे तक हमें स्टेशन पर उतार दिया। और 6:30 बजे फिर हम वहाँ से भागे तो ट्रेन खड़ी थी गाइड सामने, और सामने ट्रेन को देख करके मैं खुश हो गया। हेमकुंड ट्रेन थी, इस पर लिखा हुआ था हेमकुंड, और मैंने बिना पूछे इस हेमकुंड ट्रेन में मैं चढ़ गया। फिर मैंने अंदर चढ़ने के बाद सवारी से पूछा भाई ये हेमकुंड ये कहाँ जा रही है? उसने कहा तो वापस कटरा जा रही है, ये तो कटरा की ट्रेन है। हमने दिमाग लगाया भाई यार ये कटरा की ट्रेन, हम तो वापस कटरा जाएंगे। फिर हम उसमें से उतरे, हमने फिर पूछा कि सहारनपुर जाने वाली हेमकुंड ट्रेन कहाँ है? उसने कहा प्लेटफॉर्म 2 पर। फिर हमने पुल पर तो गए नहीं, हमने पटरियाँ क्रॉस करके दूसरी साइड से हम ट्रेन में चढ़ गए। और आपको यकीन नहीं आएगा कि ट्रेन में चढ़ते ही वो ट्रेन चलने शुरू हो गई, क्योंकि केवल 30 सेकंड का ही फर्क रहा। 30 सेकंड में वो ट्रेन हमारे चलते ही चली गई और उसमें बैठ गए। तो जिस कारण से सारा झंझट हुआ वो कारण मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्यों हमारी ट्रेन हमसे मिस हो गई। ऐसा क्या था वो जो हमने ख़रीदा था? हम खरीद कर लाए थे ये कंबल, और इस कंबल में है, इस कंबल का नाम है चुंगू कंबल, जो एक पश्मीना नाम का एक जानवर आता है, उस पश्मीने के उससे बनता है, बाल से। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चुंगू कंबल कैसा होता है। ये वहाँ के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा आपको। जम्मू में मिल सकता है, कटरा में मिल सकता है, और दूसरी जगह शायद ना मिले। तो गाइस ये है ना, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ना आपको, ये गोल गोल ये धागा नहीं है, ये बाल है उस पश्मीना के, जो है ना पश्मीना नाम का जानवर आता है एक बकरे के जैसा, उसके हैं ये पश्मीने के बने हुए। अब वो तो यही बता रहा था कि ये बाल है, अब समझ में नहीं आया कि बाल है क्या है, लेकिन है बहुत सॉफ्ट जो कुछ भी है, और अंदर से भी ये बहुत ही अच्छा है, एकदम चिकना चिकना है अंदर से भी, एकदम मस्त। और यहाँ से भी हाथ फेरने में बहुत ही मस्त लग रहा है। तो गाइज आप इसको बताना कमेंट करके कि आपको ये हमारे जो गिफ्ट है कैसे लगे, और कौन सा गिफ्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और जो ये कंबल है ना, जो राड की जड़ थी जिसने इतनी मेहनत कराई, ये आपको कैसा लगा। तो गाइज देते हैं व्लॉग को यहीं पे विराम। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस देखो कितना चिकना है, ये हाथ में भी नहीं आ रहा है, एकदम हाथ से फिसलता है।